हम कब कहते हैं कि एक पेंटिंग पूरी हो गई? अगर आपने कभी एक आर्ट वर्क बनाया हो और आपने खुद से ये सवाल पूछा हो कि क्या ये आर्ट वर्क कंप्लीट हो गया? शायद ये मुश्किल होता है कहना, पर हम कह देते हैं कि हाँ ये हो गया है। पर जब कोई और उसे देखता है और ये कहता है कि ये इनकम्प्लीट है, तब अक्सर क्या रिएक्शन होता है? If I ask you what constitutes a finished painting? 1872 19th सेंचुरी में हार्वर्ड फ्रांस की एक सुबह का दृश्य एक पेंटिंग इम्प्रेशन सनराइज के रूप में एग्जिबिट किया गया। तब एक क्रिटिक लुई डेरॉय ने कहा कि क्लाउड मोने को बहुत जल्दी थी जो इनकम्प्लीट पेंटिंग गैलरी में लगा दी, और एक सार्कास्टिक कमेंट करते हुए कहा, इम्प्रेशनिस्ट। पर क्या इम्प्रेशन सनराइज एक इनकम्प्लीट पेंटिंग है या फिर ये एक मोमेंटरी इम्प्रेशन है? I am Akash Rajput and this is all about story, and this time we will examine Impression Sunrise by Claude Monet. 19th सेंचुरी में फ्रांस में सालों ऐसी जगह थी जहां आर्टवर्क एग्जिबिट हो गया मतलब आर्टिस्ट काबिल है। पर मोने इतना लकी नहीं था। सालों ने मोने के वर्क को रिजेक्ट कर दिया और नतीजा ये हुआ कि मोने, पिज़ारो एंड रेनोir जैसे आर्टिस्ट को ये बेइज्जती अच्छी नहीं लगी। उन्होंने हर वो बात नकार दी जो सालों के हिसाब से एक पेंटिंग में जरूरी थी, जैसे क्लासिकल कॉम्पोजिशन। या मोने और पिज़ारो से पहले इस तरह के आर्टिस्ट के लिए बहुत सारी कंडीशंस रख दी गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके फिगर्स इस तरह से होने चाहिए। या पिज़ारो और मोने की वजह से पहली बार एक ऐसा ट्रेंड शुरू हुआ कि आर्टिस्ट ऑयल पेंट के साथ अब स्टूडियो से बाहर काम कर रहा था। वो हर वो बाउंड्री तोड़ रहे थे जिसे अकेडमीज बना रही थी। और यहाँ जन्म होता है इम्प्रेशनिज्म मूवमेंट का। इस मूवमेंट से दूसरे आर्टिस्ट भी प्रभावित होने लगे, जैसे एडवर्ड माने, पॉल गोगान और बाद में पॉल सेज़न और विंसेंट वैन गॉग भी। मोने को अगर मैं 2 लाइन में डिस्क्राइब करूं तो मैं कहूँगा कि एक ऐसा कलाकार जो रोज़ एक ही लिली के फूल को पेंट करता है, लेकिन अलग अलग वक्त पर। बदलता वक्त और बदलती रोशनी उस फूल पर क्या प्रभाव डालती है, मोने ने बस उसी को अपने कैनवस पर उतारा है। फिर चाहे वो लिली के फूल हों या उस तालाब में उनका पड़ता हुआ रिफ्लेक्शन, हे स्टैक्स, बिल्डिंग्स, रेलवे स्टेशन, उसने हर जगह की मल्टीपल पेंटिंग्स बनाई, अलग अलग एंगल से, अलग अलग मौसम में। समय हमेशा बीतता रहता है और कलाकार अगर उस बीतते हुए समय को रेप्लिकेट या कॉपी करने में कामयाब हो जाता है, तब वो कलाकार का इम्प्रेशन बन जाता है। इस बात को समझने के लिए मैं पेंटिंग को 2 हिस्सों में बांटता हूँ, रियलिस्टिक पेंटिंग और इम्प्रेशनिस्टिक पेंटिंग। दोनों एक दूसरे से थोड़े अलग हैं। हमारी आंखें कभी एक जगह ठहरती नहीं हैं, इनमें मूवमेंट होता रहता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि पेंटिंग बहुत डिटेल्ड नहीं होती। समय उस वास्तविकता पर क्या प्रभाव डालता है और कलाकार पर उसका क्या इम्प्रेशन पड़ता है या उसे वो कैसे परसीव करता है, वो इम्प्रेशनिस्टिक क्वालिटी को क्रिएट करता है। इम्प्रेशनिज्म भी एक वास्तविकता है, एक रियलिटी है, लेकिन क्षणिक, एक मोमेंटरी रियलिटी। इट इज नॉट अबाउट व्हाट वी ऑलवेज सी, इट इज अबाउट व्हाट वी परसीव एट वन पर्टिकुलर मोमेंट। प्लीज अलाउ मी टू एक्सप्लेन कि हमारी आंखें कैसे फोकस करती हैं। हमारी आंखें 60 डिग्री की रेंज को कवर करती हैं, और जब हम किसी चीज पर फोकस करते हैं तब ये एंगल रेंज सिर्फ 6 डिग्री पर रह जाता है। आपने महसूस किया होगा कि जब आप किसी चीज पर ध्यान लगाते हैं या कॉन्सेंट्रेट करते हैं तब माथे पर शिकन आ जाती है और स्ट्रेस क्रिएट होता है, क्योंकि तब आपकी फोकल एरिया रेंज कम हो जाती है। तो जब हम कोई खुली जगह जैसे पहाड़, नदी, समंदर देखते हैं, तब हम फोकस नहीं करते हैं बल्कि हम रिलैक्स करते हैं, और इसका इफेक्ट ठीक उल्टा होता है, क्योंकि हमारी आंखें अब एक वाइड स्केल पर देख रही हैं। यही बात मोने अपनी पेंटिंग से समझाना चाहता था। एक पेंटिंग जिसे हम रियलिस्टिक पेंटिंग कहते हैं वो अक्सर कंप्लीट होती है। ऐसा नहीं है कि मोने को रियलिज्म की समझ नहीं थी। लेडी विद ग्रीन ड्रेस एक रियलिस्टिक अप्रोच वाली पेंटिंग है जिसे मोने ने 1866 में बनाया था। इम्प्रेशन सनराइज से 6 साल पहले। मोने के वर्क को महसूस करने के लिए हमें उसके स्टेटमेंट को समझना होगा। क्लॉड मोने ने एक बात बोली कि सपोज आप एक जगह पर खड़े हैं और वहाँ से आपको एक बिल्डिंग नजर आ रही है, पर आपकी आंखें उस बिल्डिंग की एक एक ईंट को अलग अलग नहीं देखती। जो हमारी आंखें परसीव करती हैं वो पूरी बिल्डिंग का इम्प्रेशन होता है, ना कि एक एक ईंट का। पर फिर भी आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग में बिल्डिंग की एक एक ईंट को पूरी बारीकी से बनाते हैं, जो कि हमारे परसेप्चुअल नेचर के इम्प्रेशन को खत्म कर देता है, क्योंकि अब तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इतनी दूर तक फोकस कर सके।
कैमरा और टेलीस्कोप कर सकते हैं, पर आंखें नहीं। हमारे सेंसेस एंड मोर स्पेसिफिकली हमारी आंखें चीज़ों को कैसे देखती हैं और हमारा दिमाग उस विजुअल इंफॉर्मेशन या उस दृश्य को कैसे प्रोसेस करता है, ये उस बारे में है। मोने की बात बहुत सिंपल है, चीज़ें जितनी दूर होंगी उतनी ब्लर होंगी और वो ब्लर इम्प्रेशन ही उसके वर्क में हमें नजर आता है। सो ज़्यादा फोकस मत करो, दूर से देखो और मेसी पेंट का मजा लो। इस तरह की पेंटिंग का एक कॉमन मिस इंटरप्रिटेशन या मिसकंसेप्शन ये है कि यंग एस्पायरिंग आर्टिस्ट जानबूझ के पेंटिंग को इनकम्प्लीट छोड़ने लगते हैं और ये कहते हैं कि ये मेरा इम्प्रेशन है। वेल, मे बी यू आर मिसिंग द होल पॉइंट ऑफ कैप्चरिंग द मोमेंट। आपने मोमेंट का जिक्र ही नहीं किया क्योंकि आपने कभी उसे रियल टाइम में कैप्चर करने की कोशिश नहीं की। आपने एक फोटो क्लिक की और रूम में बैठ के आप उसे कॉपी करने लगे। आप मोने की तरह कभी बाहर नहीं गए। आपने वो स्ट्रगल महसूस नहीं किया जब आप कैनवस सेट करते हैं और हवा के चलने पर वो 100 मीटर दूर गिरता है जाके, क्योंकि आप उस मोमेंट पर कभी थे ही नहीं। आपने मोमेंट को एब्जॉर्ब करने का वक्त नहीं दिया। जब हम घर के अंदर होते हैं या हम स्टूडियो में होते हैं और पेंटिंग बना रहे हैं, तब हम कंट्रोल लाइटिंग में काम कर रहे हैं, साथ में चाय भी चल रही है। पर जब हम आउटडोर काम करते हैं तब हर पल मौसम बदलता है, हमें धूप या बारिश का भी ख्याल रहता है और तब समय का प्रभाव हमें महसूस होता है। और इससे पहले कि हम मोमेंट को पूरी तरह से पकड़ पाएं, वक्त बीत जाता है। मोने तेजी से बीतने वाले वक्त को पेंटिंग में लाना चाहता था, लेकिन साथ ही साथ वो ऑयल पेंट का भी इस्तेमाल कर रहा था। और हमें पता है कि ऑयल पेंट बिना एक्सटर्नल ड्राई एजेंट के बहुत दिनों में सूखता है। इस वजह से आर्टिस्ट ने ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू किया जो कम वक्त में पलों को कैद कर सके, जिसे हम आला प्रीमा कहते हैं या दूसरे शब्दों में वेट ऑन वेट। एक ऐसी टेक्निक जिसमें पेंट के सूखने का इंतजार नहीं किया जाता और ना ही पेंट को कैनवस पर बहुत मिक्स किया जाता है, क्योंकि पेंट के सूखने से पहले पेंटिंग कंप्लीट करनी होती है, क्योंकि वक्त आपके लिए रुकेगा नहीं। इस टेक्निक से की गई पेंटिंग आपको अनफिनिश्ड लग सकती है, पर ये फिनिश्ड है। एक पेंटिंग जिसे हम फुल डिटेल्ड कंप्लीट कहते हैं, उसका वक्त रुक जाता है क्योंकि यात्रा खत्म हो गई है और अब कुछ भी अचीव करने को नहीं बचा। लेकिन इम्प्रेशन सनराइज का इनकम्प्लीट होना ही उसे कंप्लीट बनाता है। ये वैसा नहीं है जैसा एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि हमारा एक माइंडसेट बन गया है, इसलिए इसे पचा पाना कई बार थोड़ा मुश्किल होता है। चक क्लोज एक आर्टिस्ट 1980s के करीब आया और उसने हाइपर रियलिस्टिक पेंटिंग्स बनाना शुरू किया। उस वक्त ये बहुत नया था क्योंकि हाइपर रियलिस्टिक पेंटिंग ट्रेंड में नहीं थी, पर आज ये कॉमन है, जहां आर्टिस्ट हाई क्वालिटी पिक्चर क्लिक करके एब्सोल्यूट रियलिटी को पाने की कोशिश करते हैं। हम कंप्लीट फिनिश्ड पेंटिंग को देखने के इतने आदी हो गए हैं कि रियलिटी का इसेंशियल इंप्रेशन हमारी समझ से बाहर चला गया है। वी ऑल आर नैरो डाउन टू वन सिंगल रियलिटी, जबकि बहुत सारी रियलिटी हो सकती हैं अलग अलग आर्टिस्ट के नजरिए से, क्योंकि कहीं किसी ने ये बेंचमार्क सेट कर दिया कि क्या आप बिल्कुल सेम बना सकते हैं। और इस वजह से इस वक्त जो हमारी आंखों के सामने है वो एक फोटोग्राफिक रियलिटी है, और इस ट्रेंड ने हर इनोवेटिव पॉसिबिलिटी को एक किनारे कर दिया है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि कॉपी फ्रॉम अ फोटो इज बैड, क्योंकि मैंने खुद किया है। देयर इज नो प्रॉब्लम विथ फोटो रियलिस्टिक वर्क्स, बट इट शुड नॉट बी अ सप्लीमेंट फॉर ऑल ऑफ योर आइडियाज। तो अगली बार जब आप कोई अनफिनिश्ड पेंटिंग देखें तो जज करने से पहले थोड़ा रुकिए। वो एक पेंटिंग है, फोटोग्राफ नहीं। पेंटिंग को फोटोग्राफ से कंपेयर करके मीडियम की काबिलियत को कम मत कीजिए, क्योंकि जो काम पेंटिंग नहीं कर सकती वो कैमरा कर सकता है, और जो काम कैमरा कभी नहीं कर सकता वो एक पेंटिंग कर सकती है।